हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टूडेंट्स वर्सेस स्टडी। आज हम इस वीडियो में करने वाले हैं क्लास 10th एनसीईआरटी फिजिक्स के चैप्टर मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट को। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं सोलेनॉइड की। तो सोलेनॉइड क्या होता है? सोलेनॉइड का मतलब है कि जब हमारा एक कंडक्टर है, मतलब हमारी एक वायर है, किसी भी मेटल की बनी है वो, एंड जब हम उसको कॉइल कर देते हैं तो वो हमारी बन जाती है सोलेनॉइड। एंड जब हमारा इलेक्ट्रिक करंट पास होता है इस सोलेनॉइड के थ्रू तो फिर मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है। कुछ इस तरीके की दिखती है हमारी मैग्नेटिक फील्ड जब हमारा सोलेनॉइड यूज़ होता है। ये हमारा सोलेनॉइड है, कॉइल्ड वायर। फिर उसके बाद यहाँ से हमारी सारी जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स है वो निकल रही है। तो ये हमारा नॉर्थ पोल है एंड यहाँ पे हमारी ये मर्ज हो रही है अंदर जाके, तो ये हमारा साउथ पोल है। ये हमारी बैटरी है एंड ये हमारा स्विच है। अब हमारी मैग्नेटिक फील्ड की जो स्ट्रेंथ है वो कुछ चीज़ों पे डिपेंड करती है। सबसे पहला कि सोलेनॉइड में कितने टर्न्स है। मान लो अगर हमारे पास एक सोलेनॉइड ये है एंड एक सोलेनॉइड ये है, तो फिर सबसे ज़्यादा जो करंट होगा, मतलब सबसे ज़्यादा जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो यहाँ पे प्रोड्यूस होगी, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा करंट है और ज़्यादा हमारी टर्न्स है तो ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड होगी। यहाँ पे कम टर्न्स है तो यहाँ पे कम मैग्नेटिक फील्ड होगी। फिर नेक्स्ट है कि करंट कितना है। मान लो इस सोलेनॉइड में हमारे कम करंट है, इस सोलेनॉइड में हमारा ज़्यादा करंट है, तो फिर यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो ज़्यादा प्रोड्यूस होगी। एंड उसके साथ साथ आता है हमारा सॉफ्ट आयरन कोर। सॉफ्ट आयरन कोर का क्या मतलब होता है? अब जैसे हमारा सोलेनॉइड था, इसके बीच में भी कोई भी मेटल नहीं है, बट जब हम इसके अंदर एक आयरन का पीस डाल दें तो आयरन का पीस डालने से क्या होगा कि जो मैग्नेटिज्म वाली प्रॉपर्टी है वो और ज़्यादा बढ़ जाएगी और ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगी। लेकिन अगर हम ये सॉफ्ट आयरन को ना डालें तो फिर हमारा जो मैग्नेटिज्म वाली प्रॉपर्टी है वो थोड़ी कम रह जाएगी। नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारे पास फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड। तो 1821 में हमारे एक साइंटिस्ट थे फैराडे नाम के, एंड उन्होंने ये कहा था कि जब हम एक कंडक्टर को जिसमें करंट फ्लो हो रहा है उसे एक मैग्नेटिक फील्ड में रख दे तो उस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से एक मैकेनिकल फोर्स एक्सर्ट होगा, जिसकी वजह से जो कंडक्टर है वो मूव करना स्टार्ट कर देगा। अब जैसे हमारा यहाँ पे एक मैग्नेट दिया हुआ है, फिर ये हमारा यहाँ पे ये हमारे यहाँ पे बैटरी है, ये हमारा मैग्नेट है एंड ये हमारा सपोर्ट है ऊपर का, ये हमारा स्विच है। तो अब इसमें हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वो ये आता है कि हम अपने करंट का डायरेक्शन किस तरीके से बदल सकते हैं। तो सबसे पहला आता है कि हम मान लो ये वाला जो वायर है हमने इसको यहाँ से कनेक्ट किया है, ये वाला यहाँ से। अगर हम इनको चेंज कर दें एंड ये वाला वायर हम यहाँ से कनेक्ट कर दें, ये वाला इधर से कनेक्ट कर दें, तो फिर हमारा जो करंट की डायरेक्शन है वो बदल जाएगी। और दूसरा आता है कि हम अपने मैग्नेट को ही टर्न कर सकते हैं। जैसे ये अभी ऐसे रखा है, यहाँ पे नॉर्थ है, यहाँ पे साउथ है, हम इसको इस तरीके से प्रेस कर सकते हैं कि यहाँ पे नॉर्थ हो जाए, यहाँ पे साउथ हो जाए, है ना। तो भी हमारा जो करंट का फोर्स का जो डायरेक्शन है वो बदल जाएगा। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल की। अभी हमने क्या पढ़ा था पिछली वीडियो में? मैक्सवेल का राइट हैंड थंब रूल। इसमें हम पढ़ेंगे फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, क्योंकि इसमें सिर्फ थंब का यूज़ नहीं होगा, इसमें हमारे 3 फिंगर्स का यूज़ होगा। पहला हमारा थंब, मतलब एक थंब होगा, 2 फिंगर्स होगी। तो एक हमारा थंब होगा, एक हमारी इंडेक्स फिंगर होगी और एक हमारी मिडल फिंगर होगी। तो अकॉर्डिंग टू हमारे फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, जो हमारा थंब होता है वो हमें डायरेक्शन देता है फोर्स की, मतलब हमें फोर्स की डायरेक्शन निकालने को आता है ज़्यादातर इस रूल से। तो फिर हम थंब से तो हम अपने फोर्स की डायरेक्शन निकाल सकते हैं। इंडेक्स फिंगर जो होता है वो हमारा पॉइंट करता है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में, एंड जो इंडेक्स फिंगर होती है वो हमारे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में पॉइंट करती है, एंड जो हमारी मिडल फिंगर होती है वो हमारी करंट की डायरेक्शन में पॉइंट करती है। अब इसमें एक बात जो है वो ध्यान रखने वाली ये आती है कि ये जो हमारी फिंगर हैं दोनों, इंडेक्स फिंगर और हमारी मिडल फिंगर, ये दोनों एक दूसरे से 90 डिग्री पे हमें इस रखनी है कि जिससे कि हमारे जो तीनों की डायरेक्शन है वो बिल्कुल सही आए, यानी कि 90 डिग्री हमें रखना है दोनों फिंगर्स के बीच में। ये हमारा देखो, हमारी ये वाली फिंगर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बताती है, ये हमारी करंट की, एंड ये हमारा फोर्स की डायरेक्शन बताती है, और हमारा हमेशा लेफ्ट हैंड होना चाहिए।
सो आई होप कि आपको ये सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए होंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।